तो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज में ये अगली डेरिवेशन है हमारी। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमको, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप कह लीजिए या करंट कैरिंग कॉइल कह लीजिए। तो हम लूप लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, फॉर एग्जांपल ऐसा एक करंट कैरिंग कॉइल है, लेकिन अब समस्या आती है इसमें करंट हम फ्लो कहाँ से कराएंगे। तो हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर एंड ओपन कर देंगे, इतना एंड ओपन करेंगे जिससे हम करंट को इजिली यहाँ से फ्लो करा पाए। तो हम मान लेते हैं कि करंट यहाँ से जा रही, फॉर एग्जांपल करंट यहाँ से जा रही है और ऐसे घूमते हुए करंट वापस यहाँ चली गई। इस करंट की वैल्यू मैंने नाम दे दी है आई। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, पहले हिंदी मीडियम क्या लिखेगा, माना कि एक धारावाही कुंडली जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है में आई एम्पियर की धारा बह रही है, जिसके केंद्र ओ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इंग्लिश मीडियम क्या कहेगा, लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस आर इन विच आई एम्पियर करंट फ्लोज, ड्यू टू विच एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हो गया वो सेंटर। सबसे पहले अच्छा आप हमको ये बताइए कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो सिंपल राइट हैंड पाम रूल लगा लीजिए, चाहे करंट इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर एलिमेंट ले लीजिए, करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालनी है। तो फिंगर्स कहाँ करेंगे, इधर की तरफ। तो कहाँ आ रहा पुशिंग, बाहर की तरफ आ रहा है। या एक तरीका और है, करंट के जब करंट स्ट्रेट चले तो करंट को थंब से दिखाइए, और करंट जब लूप या गोल गोल चले तो करंट को फिंगर से दिखाइए। आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, करंट और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में आप इंटरचेंज कर लो। वहां क्या कर रहे थे, करंट को थंब से, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी उधर फिंगर कर रहे थे। यहाँ क्या है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां थंब कर लीजिए, और करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को राउंड कर लीजिए। तो फिंगर्स को राउंड करो करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड से, तो थंब कहाँ आ रहा, थंब कहाँ आ रहा, बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, यहाँ बाहर की तरफ होगी। बोलो समझ में आया, नहीं है। इसमें हमें बायो सेवर्ट का एप्लीकेशन ये भी है। तो हम जानते हैं बायो सेवर्ट लॉ, बताइए क्या होता है। हम जानते हैं बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सबसे पहली बात वही थीटा, ये थीटा क्या है, कंडक्टर का लेंथ एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक लेंथ एलिमेंट ले लूँ कहीं पर भी, सपोज करो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, तो करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो लेंथ एलिमेंट टेंजेंशियल हो जाएगा dl, बोलो है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट पर से यहाँ पर पोजीशन वेक्टर खींचूं तो ऐसे तो बनेगा। ये रेडियस कितनी है हमारी, कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। तो इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए dl और r के बीच का। तो यहाँ कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। तो dl यहाँ जो रेडियस है, चलिए मैं इसको स्मॉल r से ही कह दूँ, आप स्मॉल r से पढ़ते हो, स्मॉल r परपेंडिकुलर है dl पर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्योंकि हम जानते हैं थीटा क्या हो गया 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। एक मिनट, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके, तो थीटा हमारा 90 जैसे भी आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वी गेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन में आर स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 इज व्हाट 1, सो dB इज व्हाट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। ओके, हमें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये किसकी वजह से आई है, जो यहाँ पर हमने dl छोटा सा कट किया है, ये जो dl छोटा सा कट किया है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई है। ऐसे हम बगल में dl कट करेंगे उसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगी बाहर की तरफ, ऐसे बगल में करेंगे उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। सारी dl कैलकुलेट करके dl की वजह से dB कैलकुलेट करके उन सबको ऐड करेंगे। तो हम अगर निकालना चाहें क्या, O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू
देखिए क्या क्या कांस्टेंट चेक करते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, हम इसको बाहर करते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई करंट पूरे में कांस्टेंट है। अगर आप देखो तो रेडियस है, रेडियस हर जगह तो कांस्टेंट ही होगी, तो रेडियस को भी बाहर कर रहे हैं। अंदर क्या बच रहा है बेटा, डीएल। डीएल कहां से कहां तक लेंगे, जब डीएल यहां शुरू करेंगे तो उसको हम जीरो लेट करेंगे और पूरा घूम के वापस यहीं जाएंगे। तो कितनी लेंथ चल रहा है, कितना ये डीएल फिर डीएल ऐसे आगे बढ़ते जाओ, पीछे वाले जोड़ते जाओ, डीएल 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 ऐसे करते करते पूरा सर्कमफेरेंस बनाएंगे। यानी कितनी हो गई, डीएल 0 से स्टार्ट किया और 2 पाई आर, यानी पूरे सर्कमफेरेंस घूमेंगे ना तो पूरे सर्कमफेरेंस की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर। चाहो डायरेक्ट कर दो, वो लिमिट 0 है तो अपर लिमिट आंसर हो जाता है। तो या तो आप ऐसा करो कि पहले इसका इंटीग्रेशन आप करोगे, डीएल का एल आएगा 0 से 2 पाई आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो गया म्यू नॉट अपन। अननेसेसरी स्टेप खींचने की कोई जरूरत नहीं है, आप वहां पर डायरेक्ट कर सकते हो। टोटल इंटीग्रेशन ये 2 पाई आर होता है, सीधे 2 पाई आर याद रखो, इतना ही दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं आपको नोट करके दिखा रहा हूं। कर दिया 2 पाई से 4 पाई कटा, कितना बच गया म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप और कॉइल। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है एक धारावाही कुंडली के या लूप के केंद्र पर। बात में आप देखिए इसमें कुछ चीजें और होती हैं। केवल कुंडली हो रही है, कुंडली वृत्ताकार भी हो सकती है, कुंडली अर्धवृत्ताकार भी यानी कि सेमी सर्कुलर भी हो सकती है, कुंडली आपकी कॉइल जो है क्वाड्रेंट टाइप में भी हो सकती है। तो हम बार-बार सारी डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं आपको, मैं नहीं कराऊंगा, इसी में आपको सिखा रहा हूं। अगर मान लीजिए यही सेमी सर्कुलर होती, समझिएगा मेरी बात को, अगर यही सेमी सर्कुलर होती, इस तरीके की कॉइल होती, समझना इस तरीके की कॉइल होती, तो डीएल हम कहां कट करते, करंट यहां से जा रही है, डीएल हम कहां कट करते, यहां। तो डीएल हो गया ये, और यहां से आर की डायरेक्शन हो गई, फिर से थीटा तो 90 है, तो फिर से ये स्टेप ऐसे रहेगा, ये स्टेप ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, यहां तक आ गया। यहां भी ऐसे ही चलेगा, बस यहां पर क्या होगा, पहला डीएल आप यहां कट करोगे, डीएल 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 डीएल। अब सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी भाई, पूरा 2 पाई आर होता था, उसका आधा 2 पाई आर बाई 2 यानी पाई आर बचेगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप करोगे तो यहाँ केवल 2 नहीं होगा, यहाँ पाई आर, तो पाई आर से पाई और एक आर कटेगा, तो यहाँ 2 है नहीं, तो यहाँ 4 बच जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 बचेगा, क्योंकि भाई ये 2 से 4 कटेगा नहीं, तो 2 है ही नहीं, क्योंकि पाई आर आधा लेना है। अगर मान लो यही चीज क्वाड्रेंट होती इस तरीके से, तब हम क्या करते, तब हम करते ये कि लिमिट 0 से पूरे 2 पाई आर का बाई 4, यानी कितना हो गया पाई आर बाई 2, तो लिमिट लगती पाई आर बाई 2, तो एक ऑलरेडी 4 था, नीचे एक और 2 आ गया, तो 4 2 जा 8 हो गया। तो इस तरीके से समझ में आया। तो सेमी सर्कुलर कैसे करना है, और अगर नहीं समझ तो रिमाइंड करके आप फिर से देख लो। सेमी सर्कुलर में 0 से पाई आर तक जाएगा, क्वाड्रेंट में 0 से पाई आर, 2 पाई आर का आधे का भी आधा, यानी 2 पाई आर का 4 पार्ट, यानी पाई आर बाई 2 हो जाएगा। बात समझे भाई, 2 पाई आर पूरा आधा हुआ पाई आर, उसका आधा हुआ पाई आर बाई 2, बोलो समझे। अच्छा कभी कभी क्या होगा, एक आपको सेक्टर दे देगा इस तरीके से, अब ना ये सेमी सर्कल है, ना ये क्वाड्रेंट है, ना ये पूरा सर्कल है, तो ये एंगल हम कितना मान रहे हैं, थीटा फॉर एग्जांपल। तो फिर से हमने ये सेंटर पे निकालना है, तो हमने डीएल कट करा, यहाँ आइए डीएल इधर का होगा, और डीएल और आर के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, हमारा वाला थीटा, ये वाला थीटा नहीं, ये तो आर का थीटा है, तो हमारा वाला थीटा कितना है, यहाँ पर 90 है। ये स्टेप यहाँ तक ऐसे रहेगा, यहाँ तक, यहाँ पर लिमिट चेंज होगी, बस इस स्टेप में आपको याद रखना है कि लिमिट क्या लगानी है। यहाँ लिमिट क्या है, 0 से कितना डीएल है मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात समझना है, ये एक सेक्टर जैसे दिख रहा था, हमने ये पढ़ा है एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, कोण बराबर 4/3, तो एंगल कितना थीटा, आर कितना मैं मान ले रहा हूं, ए से बी, तो इस पूरे आर की लेंथ मान ले रहा हूं ए बी, ठीक है। आप इस पूरे आर की लेंथ को भी मान लो, आप एक्स मान लो, रेडियस कितनी आ रही है, ए बी की लेंथ कितनी आ गई आर डी थीटा, तो यहां 0 है, तो पूरा ए बी कवर कर लोगे तो लेंथ कितनी हो गई आर डी थीटा, कितना आर डी थीटा। तो लिमिट कहां से, 0 से आर डी थीटा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां आर डी थीटा है, क्या बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, यहाँ आएगा आर डी थीटा, एक आर से एक आर कैंसिल, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई थीटा बाई आर। ये किसकी वजह से? किसी चाप यानी कि चाप के कारण, यानी आर्क के कारण, ड्यू टू आर्क। क्या बोला मैंने? ड्यू टू आर्क। अब एक मजे की बात दिखाऊं, इसी फॉर्मूले सारे फॉर्मूले आते हैं। अगर मैं कह रहा हूं ये आर्क पूरा घूम जाए तो ये थीटा कितना बन जाएगा? पूरा घूम जाएगा, 2 पाई बन जाएगा। यहाँ 2 पाई रखिए, 2 पाई से 4 पाई कटा, ये लगा है 2 पाई से 4 पाई कट गया, थीटा इक्वल टू 2 पाई रखो। यही आर्क आधा घूमेगा तो ये एंगल कितना घूमेगा? यहीं तक घूमेगा, पाई बनेगा। यहाँ पाई रखो, पाई से पाई कटो तो म्यू नॉट बाई 4 आया, म्यू नॉट बाई 4 सेमी सर्कल का। भाई पूरे सर्कल का कितना आया? पूरे सर्कल का ये निकाल, पूरे सर्कल का यही तो लिखा है, ये पूरे सर्कल का है। अगर सेमी सर्कल का आया था तो म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर। ध्यान देखो तो पूरे सर्कल का और हाफ ही। अगर मैं क्वाड्रेंट का पूछूं तो म्यू नॉट बाई 8 आई बाई आर। क्वाड्रेंट के लिए यही आर्क को थीटा को, ये थीटा को 90 करना पड़ा, 90 मतलब पाई बाई 2, तो यहाँ की पाई बाई 2, पाई से पाई कटेगा, 2 आएगा तो 4 2 जा 8। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक आर्क के फॉर्मूले से आप सारा यार डेरिवेशन कर सकते हो। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। कहीं डाउट हो अगर आपको तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को लिख दें, मैं देख लूँगा और उसे आपको रिजॉल्व भी करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लें इसको।